मुखिया जी, आपके एक पंचायत का मामला था जिसमें एक महिला की जान चली गई थी और जो आरोपी जेल गया था वो जेल से बाहर बेल लेकर के आ गया। और इस संबंध में आप लोग एक समाज में एक बैठक की है, क्या निष्कर्ष निकला, क्या पूरा मामला था, बताएं। ये देखिए, सिर्फ एक महिला की जान नहीं गई, एक मासूम बच्चा, 5 साल का मासूम बच्चा का भी जान गया है। और घटना के दिन से लेकर के घटना देख के दिन, चूंकि हम लोग उस दिन नहीं थे, सुबह में हम लोग पहुंचे हैं और उसी घटना को लेकर के प्रशासन के पास हम लोगों ने कई एक बार दरख्वास्त किया कि जो दोषी हैं उसके ऊपर में कार्रवाई होना चाहिए। पूर्व के थाना प्रभारी विकास कुमार, उनको भी हमने बोला कि गलत आदमी किसी भी परिस्थिति में बख्शा नहीं जाना चाहिए, और वो महिला का निर्मम हत्या किया गया है। और इस पर किसी भी तरह का कोई संज्ञान, मानवता का भी जो कहते हैं शर्मसार कर देने वाला, तो थाना के हमारे पदाधिकारी और अनुसंधानकर्ता ये मानवता को शर्मसार किए हुए हैं। पता नहीं किस लोभवश आज जो घटना को अंजाम दिए हुए है वो बाहर है, और वो मासूम बच्चा और वो महिला, वो दोनों हम लोग के बीच आज नहीं है। वो उनके 2 और बच्चे हैं जो अनाथ हैं, एक बेटा है, एक बेटी है। इसके भविष्य को लेकर के हम लोग आज बैठे हुए हैं कि उनका भविष्य क्या होगा। कल कहीं वो दोनों बच्चे जो हैं, उन दोनों बच्चों को भी तो नहीं मार दिया जाए। यदि ऐसा ये लोग फ्री रहेंगे तो वो दोनों बच्चे कल के डेट में बच जाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो और इसके सारा जिम्मेवार प्रशासन होगी। आपका कहना है कि पुलिस आरोपी को बचाने में लगी, बचा रही है। अभी आपके सामने में 3 गवाह दिए, बोले कि हमने गवाह दिया ही नहीं है, और गवाह में पूरा बयान अंकित किए हुए हैं। आखिर बयान आया कहां से? गवाह हमारे बयान दिए ही नहीं है। तो फिर वैसी परिस्थिति में प्रशासन के ऊपर में प्रश्न चिन्ह बनता है। अभी भी मौका है, रीसुपरविजन हो, दूध का दूध और पानी का पानी बाहर आए। सारे गांव को लोग, प्रत्येक हड़िया से, प्रत्येक घर से एक परिवार के लोग कम से कम हैं, ज्यादा से ज्यादा जितने होंगे, लेकिन हर एक घर से एक आदमी है, चाहे महिला दीदी हो, माता हो, चाहे हमारे पुरुष साथी हो। और सबका एक मुश्त यही कहना है कि किसी भी परिस्थिति में जो घटना को अंजाम जिस तरीके से दिया, और कोनो ये नया नहीं है, रिकॉर्ड है पीछे 10 वर्षों का। अपने उसका बेटा भी है, सो जल गया या जला दिया गया, ये भी संदिग्ध अवस्था में वो भी मरा है। इसकी जो महिला मरी है उसका पति 4 साल पहले जला दिया गया या जल गया, कोई देखा नहीं है। लोगों ने सुना सिर्फ कि जल गया और वो भी मर गया। ये दोनों भी मर गए, एक बेटा और महिला। अब उसके 2 बच्चे बचे हुए हैं। ये देखिए, दोनों सामने यहाँ पर हैं। ये दोनों बच्चे बचे हुए हैं। इन लोगों का भविष्य को लेकर के पूरे गांव के लोग, माता बहन, भाई बंधु, सब लोग, हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं कि इनका भविष्य हमारा बेहतर हो सके, और जो इस घटना को अंजाम दिया है और पुनः जेल के भीतर जाए। हम लोग इसी चीज को लेकर के यहाँ पर बैठे हुए हैं। और प्रशासन के द्वारा जो गवाह के रूप में सामने में ला करके जो बेल कराया गया है वो सरासर गलत है। इस पर जो है, यदि रीसुपरविजन नहीं होता है तो आंदोलन का रूपरेखा बड़े स्तर पर तैयार किया जाएगा। आज समाज में क्या निर्णय? आज तो निर्णय लिया गया है कि आरोपी जो है उसको सर्वसम्मति से पूरे गांव के लोगों के द्वारा कि इसका हुक्का पानी बंद रहेगा। किसी भी व्यक्ति को, जितने भी हमारे गांव में रहने वाले लोग हैं, उस आरोपी के घर परिवार, उनके लोगों से कोई भी लोग ताल्लुकात नहीं रखेंगे, और कोई भी उनकी जमीन का खरीद बिक्री नहीं करेंगे, उनके साथ कोई लेना देना नहीं रखेंगे, उनके जमीन का जोत आबाद भी कोई नहीं करेंगे। और जमीन का बिक्री यदि कोई करता है, लेता है, यदि खरीदगी करता है, तो वैसे परिस्थिति में हम लोग अंचल अधिकारी, निबंधन पदाधिकारी और अपर समाहर्ता कोडरमा, उनको भी हम लोग बजाते गांव के लोग लिख करके देंगे कि इन दोनों का हिस्सा कम से कम बचा रहे, इन दोनों का हिस्सा खत्म ना हो। जो गवाह थे उस पर क्या बॉन्ड हुआ? गवाह को लेकर के हम लोग यही कहें कि यदि आपने गवाह नहीं दिया है
तो आप लोग प्रमाणित करिए कि हमने गवाह नहीं दिया है। जांच करता, अनुसंधान करता अपने स्तर से गवाह का लिखे हुए हैं। उसके लिए चाहे ब्लॉक में हो, चाहे थाना में हो, चाहे जिला में हो, आप बैठिए, धरना पर बैठिए। पूरे गांव के लोग आपके साथ में है। यदि आप सही हैं, पूरा गांव आपके साथ में खड़ा है। आप लोग इसका समर्थन करते हैं, इस फैसले को जो लिया गया फैसला?